नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि पुरुषोत्तम मास में हम गीता का जो पाठ कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आपका पहला अध्याय, आपका द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने हमें जीवन से संबंधित जो शिक्षाएं दी हैं और उन सब की हमने हिंदी में समीक्षा की और उस पर हम बात कर रहे थे। अब आज हम बात कर रहे हैं कि गीता के चौथे अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस अविनाशी कर्म के को मैंने सूर्य से कहा था। जब वो अर्जुन को कहानी अपनी बता रहे थे तब उन्होंने गीता के ज्ञान में उन्होंने उन्हें ये बताया कि जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो बातें मैंने पहले सूर्य को भी बताई है। सूर्य ने राजा मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना है, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया है। ये प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो और भक्त हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सूर्य भगवान को ये सारी चीज़ें बताई हैं, मैं ये कैसे मान लूँ। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है लेकिन तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, मैं जब चाहता हूँ तभी मैं पृथ्वी पर जन्म ले लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब मैं ही जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर से जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। तो अतः क्रोध को त्याग कर मेरी भक्ति करके मेरे शरणागत होकर बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मुझ में ही समा गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है मैं उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर का ही वास होता है और कोई भी व्यक्ति यदि किसी की भी सेवा करता है तो वो सारी चीज़ें ईश्वर को ही समाहित होती चलती हैं। क्योंकि इस श्लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र नहीं होती। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बांध नहीं सकते और कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन ऋषियों ने और मुमुक्षुओं ने जो भी कर्म किए हैं, अतः पुरुषों के पहले से कर्म किए हुए जो कर्म है उसको आप भी कीजिए। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमको करूँगा। इसको जानने से पहले संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी हो जाएंगे और कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कर्म की गति जो होती है वो गंभीर होती है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान होता है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला होता है। तो हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में ये बताया है कि जब आपका कोई कर्म को आप कर्म समझकर ना करें, सिर्फ अपने कार्य को करते चलते हैं और उससे कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो आपका जो है वो कर्म महान बन जाता है। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता।
जो सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को वश में करके संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता और देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य की कर्म की सिद्धि और असिद्धि में जो भेद नहीं समझता वह कर्म करता हुआ भी कर्मों के फेर में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर होता है, ज्ञान में जिसका मन अचल हो जाता है और यज्ञ के कर्म करता रहता है, वो सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। और हवन करने पर पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम जो है वो ज्ञानमय होकर के किए जाते हैं, उसको ब्रह्मा की ही प्राप्ति हो जाती है। बहुत से कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप में अग्नि में यज्ञ के रूप में हवन करता है और हवन के रूप में पूजा करता है। कोई ऐसे हैं जो इंद्रियों के रूप में शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय करता है और कोई ज्ञान रूप का यज्ञ करता है और कोई प्राणायाम में और प्राण में तत्पर रहने वाले योग करता है। प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके उपवास करता है। इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सब यज्ञ वेत्ता ही कहे जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं और वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जो ये लोग यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक परलोक दोनों ही होता है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित किए गए हैं। इन सब को कर्म से ही उत्पन्न हुआ जानते हैं। इसको जानने से हम सभी जो हैं वो मोक्ष में चले जाएंगे। हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनके विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान का यज्ञ करना। इस ज्ञान को लाभ करके तुम्हें ऐसा मोह कभी भी नहीं होगा। उन्होंने ये बता दिया कि यदि कोई अपनी सेवा करवाना चाहता है या किसी भी प्रकार का आपको कार्य बताता है तो आप उसको कर दीजिए, क्योंकि आपके करने से आपको भले ही लग रहा मैं इनका काम क्यों करूं, लेकिन वो भी एक यज्ञ ही होता है। तो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समुद्र को हम सभी पार कर जाते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है। यह सबसे पवित्र चीज है ज्ञान और कर्म। तो कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में वो शांति को पा जाते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह होता है, ऐसे जो पुरुष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में संदेह रहता है उसको यह लोक परलोक और सब कुछ सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन को त्याग दिया है और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कभी भी कोई भी दुख नहीं होता। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो गीता में भगवान कृष्ण ने आपको ये बताया है कि हम सभी को हमारा जो कर्म है वो स्वार्थ रहित होकर करना चाहिए। प्रत्येक कर्म करना चाहिए। हमारा हर किया गया कर्म जो होता है वो एक यज्ञ के समान होता है और स्थिर होकर के प्रत्येक कार्य करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कार्य को करने से हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं। यदि वो ज़रूरी है तो वो कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भले ही आपका फ़ायदा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को वो उसका लाभ ज़रूर पहुंच रहा है। तो निस्वार्थ होकर के कर्म कीजिए और ईश्वर पर
सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ईश्वर के शरणागत हो जाइए। ये सारी चीज़ें गीता में भगवान ने बताई है। तो आज के चौथे अध्याय में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। इनका चिंतन और मनन कीजिए और उनको अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।